दोस्तों, आप सभी ने ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के बारे में सुना होगा। आप सभी ने फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने वियरेबल डिस्प्ले के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले तो बहुत ही कॉमन चीज है। एक बार पहले मोबाइल फोन्स में आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आ जाएंगे। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आपको पता ही है कि सैमसंग की जो है ये एज सीरीज है, नोट एज है, गैलेक्सी S6 एज, S7 एज वगैरह, या फिर एलजी का जो जी फ्लेक्स वगैरह था तो उसके अंदर यूज किया गया था। लेकिन वियरेबल डिस्प्ले बिल्कुल एक नई चीज है और वो जो है वो ऐसा कुछ कि उसको हम पहन सकें। अब इसके बारे में रिसर्च तो काफी टाइम से चल रही है। डिस्प्ले जैसे बन रहे हैं जिसके अंदर इतने फ्लेक्सिबल हों कि आपके हाथ के चारों तरफ आप उसको रैप कर लो या वो सब कुछ, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकली आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको पहन लिया फिर आपका मूवमेंट वगैरह जो होता है वो उसमें एक हर्डल बन जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के कुछ रिसर्चर्स ने फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बनाया है और उसकी थिकनेस कितनी है अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप उसको इमेजिन भी ना कर पाओ। दोस्तों, उसकी थिकनेस है 3, जी हाँ, 3 माइक्रोमीटर। अब 3 माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। अब अगर आप 3 माइक्रोमीटर की बात करते हो यानी कि 1 मिलीमीटर का 300वां हिस्सा, वो कितना थिन होगा, बिल्कुल एक टैटू की तरह है। उन्होंने अभी क्या किया है कि एक ऐसा डिस्प्ले बनाया है जो एक PLED डिस्प्ले, यानी कि एक पी से क्या होता है, पॉलीमर। वो एक पॉलीमर एलईडी डिस्प्ले है और पॉलीमर एलईडी डिस्प्ले वो इतना थिन है यानी कि सिर्फ 3 माइक्रोमीटर वो आपके स्किन में एक टैटू की तरह लगा सकते हैं। अभी लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि उसके ऊपर आपको एक छोटी सी प्लास्टिक फॉइल लगानी पड़ती है जिससे वो चिपका रहे आपकी स्किन पे और उस पर कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप अपने हाथ को ऐसे क्रंच कर रहे हैं, खींच रहे हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो वो उससे कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो जो आप डेटा चाहते हैं वो डेटा उस पर दिखा पाएगा। बहुत ही थिन और बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन अभी के लिए जो इसने अपना प्रोटोटाइप दिखाया है, वो प्रोटोटाइप क्या दिखाया है कि उसके अंदर आप अपने स्किन में, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में यहाँ पे वो डिस्प्ले लगा है, इस जगह पे आप देख सकते हैं फोटो में, और आपने जो सेंसर होता है ब्लड ऑक्सीजन नापने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, वो आपने लगा लिया अपने फिंगर टिप के ऊपर, एक बहुत ही छोटा सा सेंसर। तो वो आपको लाइव यहाँ पे दिखाता रहेगा कि आपकी जो अभी ब्लड ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कितना है। तो बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन आप अगर इसको सोच के देखो एक्सपैंड करके, तो ये कहां कहां पे और कितने अच्छे तरीके से काम आ सकता है। फिलहाल जो डिस्प्ले है वो सिर्फ एक 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले, यानी कि जिसके अंदर आप नंबर्स वगैरह और कुछ लेटर्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज के एंडलेस है। आप सोच के देखो कि कोई वर्कर है जो किसी एकदम हजार्डस साइट पे काम कर रहा है, जहां पे उसको अपने हाथ में अलग अलग डिवाइस कैरी करने पड़ते हैं चीजें देखने के लिए, टैबलेट हो या मोबाइल फोन वगैरह हो, वो अगर इस टेक्निक का यूज करे तो वो जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी लेआउट्स वगैरह हैं उसके साइट पे, जितने भी मशीन के बारे में डिटेल्स हैं, वो सभी रिस्ट के ऊपर आ सकती हैं। तो वो अलग से बिना डिवाइस कैरी किए सारे डिटेल्स वहां पे हाथ में होंगी। या अगर एस्ट्रोनॉट्स को यूज करें, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स के पास जो स्पेस सूट होता है उसके अंदर HUD वगैरह आपको लगे होते हैं, हर्ट वगैरह लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके भी सूट के ऊपर या उनके भी अगर वो स्पेसशिप में अंदर हैं कहीं पे, तो उनको वैसे वो देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो डिटेल्स हैं वो उनको अपने हाथ पे, अपनी बॉडी पे नजर आ रही हैं। और वैसे तो इसको स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में चीटिंग के लिए, कि अपने हाथ पे एक डिस्प्ले है और उसके अंदर बटन दबाया तो चीज आ गई, बटन दबाया तो डिस्प्ले गायब। तो टेक्नोलॉजीज जो है वो, मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है इस टेक्नोलॉजी की वो एंडलेस हैं। आप इमेजिन करेंगे तो कहां कहां पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं। कुछ लोग अभी मेरे को नीचे बोलेंगे कमेंट्स में कि वो एक जो नया बैंड वाला आया है जिसके अंदर प्रोजेक्शन से आपके हाथ के ऊपर वो पूरा फोन बन जाता है, वो टेक्निक अलग टेक्निक है। मैं तो यहाँ पे इतने थिन डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ जो आपकी बॉडी में ब्लेंड हो जाएगा। आपको फॉर एग्जाम्पल टैटू बनवाना है तो आप टैटू बनवाते हो तो वो एक बार बनता है परमानेंट, लेकिन अगर एक डिस्प्ले है तो उसमें आपने एक बार अगर लगवा लिया, उसके बाद में जब जो चाहो वैसा आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक कमाल की चीज है। जो रिसर्च है वो बहुत ही इसकी यूनिक है। इसको आप सिक्योरिटी ऑपरेशंस में काम में ले सकते हो, इसको आप आर्मी वगैरह काम में ले सकती है, जो फोर्सेस है वो काम में ले सकती हैं, कि उनको बड़े बड़े बल्कि जो हम बोलते हैं रगेड टैबलेट्स वगैरह वो कैरी नहीं करने पड़ेंगे। अपनी बॉडी में उन्होंने अगर कुछ किया है तो सीधा वो वहीं पे उस डिस्प्ले को देख पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वियरेबल डिस्प्ले में, हालांकि काम तो काफी टाइम पहले से चल रहा है, लेकिन जो ये नया एक ब्रेक थ्रू है इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा कि सिर्फ 3 माइक्रोमीटर मोटा अगर डिस्प्ले है, यानी कि आपके 1 मिलीमीटर का 300वां हिस्सा, तो वो कितना थिन होगा और वो बहुत एफिशिएंट है। आपकी जो स्किन के अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, जो थोड़ी सी स्किन आपकी कभी स्ट्रेच होती है, कभी आप थोड़ी अंदर खिंचती है, तो उससे भी उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप अलग अलग कंडीशंस में इसको यूज कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में आपको मास प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा इन सब चीजों का, मे बी आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल तेजी से चलती जा रही है और आने वाले दिनों में वियरेबल डिस्प्ले हो सकता है, वियरेबल स्मार्ट वॉच हो ऐसी,
कि आपने बस एक बैंड सा लगा लिया अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच की जगह पे, और उसी में आपको सारा डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कमाल होने वाली है आने वाले दिनों में, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।